यहाँ पे किया है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगाया है, दोनों को जोड़ने का काम किए थे, ठीक है। 8 7 15, 15 में से ये क्या किए, घटाने का काम किए, तो बराबर में हमको क्या मिल गया, 13 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर वही काम करना है कि 3 में ये 6 को क्या करना है, जोड़ना है, 6 3 9, 9 में ये 4 को घटाना है, क्या करना है, घटाना है। यदि आप घटाते हो 9 में से 4 तो कितना मिलता है, बराबर में आपको 5। तो जो नियम यहाँ लगा वही नियम यहाँ लगा। अब यहाँ पे लगाना है भाई, 4 और 1 जोड़ोगे तो कितना, 5, 4 और 1 जोड़ोगे तो 5। अब बोलना यहाँ पे घटाने का काम होगा, 5 में से कितना घटाया जाए, 5 में से कितना घटाया जाए कि 4 आ जाए। तो कोई भी बोलेगा सर 5 में से 1 घटा लो 4 आ जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर.के. राठौर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लुप्त पद को ज्ञात करें, आज रीजनिंग का ये पहला टॉपिक है हम लोग का। रीजनिंग का पहला टॉपिक है लुप्त पद को ज्ञात करें। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस में बैठ रहे हो, जीडी में बैठ रहे हो, ग्रुप डी में बैठ रहे हो, एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम या रेलवे के किसी भी एग्जाम को आप दीजिएगा, यहाँ से 2 नंबर की संभावना बनती है, ठीक है ना। आपको 2 वीडियो में, मैं ज्यादा वीडियो इसमें नहीं बनाऊंगा, 2 वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो में लुप्त पद को कैसे ज्ञात किया जाता है ये सारी जानकारी आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, नो बकवास, नो टाइम पास, चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे अपना। प्यार से समझना भाई, है ना। सबसे पहली बात इसमें होता क्या है, होता क्या है, किसी भी नंबर को जब आप देखिएगा तो किसी भी नंबर को देखने में होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन वो घुमाते हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि ये सम संख्या पे आधारित क्वेश्चन हो सकता है, ये विषम संख्या पे आधारित क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, है ना। और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो सम संख्या विषम संख्या के अलावे अभाज्य संख्या पे क्वेश्चन आधारित होता है ना। अभाज्य संख्या पे आधारित क्वेश्चन हो सकता है, या तो फिर क्या कर सकता है, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में क्या कर सकता है, तो प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, गुना कर सकता है, या तो भाग कर सकता है ना। इसके अलावे क्या कर सकता है, वर्ग कर सकता है ना, वर्ग कर सकता है, घन कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, तो भाई कभी कभी देखोगे ना कि गुना भी करेगा और कुछ इसमें ऐड करेगा, है ना, कुछ इसमें ऐड करेगा या तो कुछ माइनस, यानी गुना करके फिर कुछ जोड़ देगा या तो कुछ घटा लेगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात होती है, वर्ग भी करेगा, कुछ प्लस कर देगा या तो कुछ माइनस, घन कर देगा, कुछ प्लस कर देगा या तो कुछ माइनस। यही सारे पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है ना। सम संख्या पे आधारित, विषम संख्या पे, अभाज्य संख्या पे, या किसी भी संख्या में जोड़ने पे आधारित होता है, घटाने पे आधारित, गुना करके, भाग करके, या तो उसका वर्ग कर लेगा, है ना, या तो उसका घन कर देगा। घन करके कुछ जोड़ घटा भी सकता है, जैसे 10 का, है ना, लिख देगा कि भाई बताओ 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है, तो 1000 ना लिख करके वो 1001 लिख दिया, तो इसको हम क्या समझेंगे कि भाई ये 10 का क्या था, क्यूब था, +1 करके लिखा है, ठीक है ना। तो इस आधारित पे हम लोग का अगला नंबर निकालना होता है। तो चलते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो आपके पास 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। ये दोनों क्वेश्चन को आप बनाइएगा और देखते हैं आप कितने टाइम में इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। 10 सेकेंड इधर टाइम लगाना है आपको, 10 सेकेंड इधर, मैं 20 सेकेंड का टाइम देता हूं और बताइए इसका आंसर क्या होगा और कॉमेंट करिएगा। चलिए जल्दी बनाइए और कमेंट करिए, है ना। चलिए देखते हैं कितने सारे लोग बनाए हैं और क्या सही है और क्या गलत है, ध्यान से देखिएगा। आप देखना क्या, या तो इसको इस क्रम में देखना है या तो इसको इस क्रम में देखना है, ठीक है ना। आप ऊपर से नीचे देख लो या इस प्रकार से देख लो। जैसे अगर देखा जाए तो भाई 8 और क्या लिखा हुआ है 7, तो 8 और 7 कितना हो गया 15, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 में से 2 घटा लोगे तो कितना मिल जाएगा 13। बस देखो फोकस क्या करना है यहाँ पे कि जो बड़ा नंबर दिख रहा है उस बड़ा नंबर से सोचो कि बड़ा नंबर कैसे आया होगा। तो भाई 8 और 7 15 हुआ होगा, 15 में से यदि 2 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं 3 और 6 कितना हो गया 9, जो पैटर्न यहाँ पे किए हैं
यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगाया है, दोनों को जोड़ने का काम किए थे, ठीक है। 8 7 15, 15 में से ये क्या किए, घटाने का काम किए, तो बराबर में हमको क्या मिल गया, 13 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर वही काम करना है कि 3 में ये 6 को क्या करना है, जोड़ना है, 6 3 9, 9 में ये 4 को घटाना है, क्या करना है, घटाना है। यदि आप घटाते हो 9 में से 4 तो कितना मिलता है, बराबर में आपको 5। तो जो नियम यहाँ लगा वही नियम यहाँ लगा। अब यहाँ पे लगाना है भाई, 4 और 1 जोड़ोगे तो कितना, 5, 4 और 1 जोड़ोगे तो 5। अब बोलना यहाँ पे घटाने का काम होगा, 5 में से कितना घटाया जाए, 5 में से कितना घटाया जाए कि 4 आ जाए। तो कोई भी बोलेगा सर 5 में से 1 घटा लो 4 आ जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखो 9 है, ए है 12 है, बी है 10 है, 7 है, 8 है, सी है 11 है। ये पूछ रहा है एबीसी जहां लिखा हुआ है ना वहां क्या भराएगा, एबीसी की जगह पे क्या भराएगा। तो देखो भर के देखते हैं भाई, देखना मेरे कि 9 ए और 12, तो 12 9 कितना हुआ, 21। अब ए का मान क्या हो सकता है, या तो 13 या तो 9, 13 वाला 2 ऑप्शन है, 9 वाला 2 ऑप्शन है, तो 13 और 9 में से ही कोई एक आने वाला होगा। तो 9 और 12 21, 21 में 13 अगर रखोगे, ए का मान अगर 13 रखते हैं तो कितना जाता है, 21 और 13 34। अब देखना यदि ए का मान 13 तो बी का मान कितना, 11, तो 11 10 21, 21 और 7 कितना हुआ, 28, मतलब 34 आने वाला नहीं है। इसका मतलब ए का मान जो है ना, ना तो ये 13 होगा ना तो ये 13 होगा। जब 13 नहीं होगा तो 9 वाला होगा। आगे ए का मान 9, तो 9 9 18 12 कितना हुआ, 30। आगे यदि 9 तो बी का मान 11, 11 10 21 और 7 28, मतलब ये वाला भी नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा। अब कैसे देखना, ए का मान 9, बी का मान 13 और सी का मान 11, 12 9 21 और 9 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 10 7 17 में 13 जोड़िएगा तो 30 मिल जाएगा। 11 11 22, 22 में से 8 जोड़िएगा 30 मिल जाएगा। यानी सबका सम जो था कितना था, 30। हमने पहले ही बोला कि जोड़ने पे भी क्वेश्चन होता है, घटाने पे भी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो ये सबका सम कितना था, 30 था, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। आपके सामने देखिएगा 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। आप क्या करिए ना, वीडियो को रोकिए पहले और ये चारों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये चारों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जो बताएंगे वो आपको मिलाना है कि सही था आपका आंसर या गलत था, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका आंसर क्या क्या आया है ना, इससे पता चलता है कि आप कितने बच्चे पढ़ने वाले यहाँ पे हैं। तो देखिए ना भाई, सबसे पहली बात, यदि इस प्रकार से कुछ लगा हुआ है तो इस पे गौर करना कि देखो ये जो लगा हुआ है ना, ये ध्यान को आकर्षित करेगा कि यहीं पे कुछ खेला हुआ है, यहीं पे है ना, यहीं पे हेडलाइट क्यों होता है, आप लोग पढ़ते होगे तो हेडलाइट करते हो क्वेश्चन को, है ना, कि ये जो क्वेश्चन है कुछ ना कुछ दम है। तो यहाँ पे जो बातें दी गई है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ दम है। दम क्या है तो देखना, अब ये क्या किया है, देखना ये 4 है और ये क्या है, 7 है। तो 4 का टेबल 3 बार पढ़ोगे, 4 का टेबल 3 बार तो 12, और 7 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 7 या 21, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से 5 का टेबल पढ़ोगे, 5 का 2 बार 10, और 2 का 2 बार पढ़ोगे तो 4। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हम रखें कि उसका टेबल है ना पढ़े तो 64 भी आ जाए और उसी का टेबल पढ़े तो मेरा 24 भी आ जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखा जाए, अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या, यदि हम 16 रखते हैं तो नहीं आएगा, 40 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, है ना, 62 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। तो क्या रखना पड़ेगा, 83। क्या रखना पड़ेगा, 83। जैसे यहाँ पे हम 83 रख लेते हैं ना, 83 रख लेते हैं, तो 8 8 क्या होता है, 64, यानी 8 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो 64, और 3 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो 24 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। मतलब जो रखना है उसका टेबल 8 बार पढ़ना, जैसे 8 का 8 बार तो इधर भी 8 का 8 बार, 5 का 2 बार तो इधर भी 2 का 2 बार, 4 का 3 बार तो इधर 7 का कई बार 3 बार, यानी दोनों तरफ का टेबल समान अंकों से पढ़ना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या किया, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये दोनों को गुना करो, 5 गुना 1 करो, 5 गुना 1 करोगे तो 6, 5 गुना 1 करोगे तो 6, 6 गुना 1 करोगे तो क्या जाएगा, सॉरी 5 गुना 1 करोगे 5, है ना, 5 गुना 1 करोगे तो 5, 6 गुना 1 करोगे 6, दोनों के ऐड करोगे तो क्या जाएगा, 11 जाएगा।
बोलो हाँ या ना। यानी दोनों जो है बाई और दाई स्थान पे अंकों का गुणनफल है ना। उसके बाद क्या योग है। 6 गुने 4 करोगे 24, 6 गुने 4 24, 2 गुने 3 6, 24 में 6 जोड़ोगे तो 30, ठीक है ना। 3 गुने 5 करोगे 15, 4 गुने 3 करोगे 12, दोनों के जोड़ोगे तो कितना आएगा 27, कितना जाएगा है ना 15 12 कितना 27, और ऑप्शन नंबर बी क्या था आपका 27 था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा ध्यान से देखिएगा। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, है ना। देख लिया होगा क्वेश्चन। अब देखिएगा यदि हम 4 का क्या करते हैं है ना, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 2 घटा लेते हैं कितना 14। भाई 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटा लोगे तो कितना मिल जाएगा 14। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 घटा लोगे क्या मिल जाएगा 22। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से क्या घटा ले कि 32 मिल जाए। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से क्या घटाए कि 32 मिल जाए, तो 4 घटाओगे तो 32 मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 4। बीच वाला संख्या का स्क्वायर था और साइड वाला संख्या क्या कर रहा था उसमें घटा रहा था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है भाई, ये दोनों को जोड़ दो, 7 3 10 में से 1 घटाओगे 9। ये दोनों को जोड़ना था, जो भी जोड़ के आया होगा उसमें से 1 घटा लेना। कितना घटा लेना 1 घटा लेना। 5 और 2 कितना हो गया 7, और ये 7 में से ना 1 घटाना है तो कितना 6। 6 और 1 जोड़ोगे तो 7, इस 7 में से ना 1 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 6। 7 में से 1 घटाओगे तो 6, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का ये ऑप्शन है, 8 का ये ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ये वाला है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ये वाला है। पहले आप वीडियो को रोकिए, अब वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। चलते हैं, है ना। अब देखिएगा इसको हम लोग बनाते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे है ना, ये क्या लिखा हुआ 8 का 3 गुना, 8 का 3 गुना कितना 24। ये दोनों घर को देखिएगा, दोनों घर जो है कई गुना अपने आप का 3 गुना, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है नहीं मालूम हमको अभी, 2 का 3 गुना है ना, 2 का 3 गुना 6, 1 का 3 गुना कितना होता है 3, तो सब एक दूसरे का 3 गुना है। इसका मतलब 4 का 3 गुना, 4 का 3 गुना क्या होता है 12, 4 का 3 गुना कितना होता है 12, ठीक है। अब यहां देखा जाए ये 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है। भाई 8 जो है ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 का क्यूब 343, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है देखो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आता है 5, ये सीरियल नंबर था है ना, सीरियल नंबर। अब यहां से अलग पैटर्न है, 5 और 2 7, 7 2 9, तो 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 11, कितना जाएगा 11, और ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखिएगा, देखो 3 और 4 जोड़ दो 7, बस इतना समझना ना ये दोनों घर में कुछ किया होगा और ये वाला लाया होगा, ये दोनों घर में कुछ किया होगा और ये वाला लाया होगा, ठीक है। तो 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 और 2 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100। आगे नहीं चेक करना है कर लो, 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144। चलिए विद्यार्थी लोग है ना, अब क्वेश्चन नंबर ये 11 है, 11 का ऑप्शन नीचे दिया हुआ, 12 जो है 12 का ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का ऑप्शन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहा है। चलिए भाई देखिए 2 है 4 है 20 है, क्या करें कि 2 4 से 20 आ जाए, तो भाई 4 का स्क्वायर कर लोगे, 4 का स्क्वायर कर लोगे 16, 2 का स्क्वायर कर लोगे 4, जोड़ दोगे तो कितना जाएगा 20, है ना। उसी प्रकार से 3 9 का स्क्वायर कर लोगे 81, 3 का स्क्वायर करोगे 9, और दोनों के जोड़ दोगे कितना जाएगा 90, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर करोगे 1, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 में जोड़ दोगे 26, और 26 ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्या किया है भाई,
तो देखो 9 चौका 36, ये दोनों को गुना किया है, तो गुना किए तो कितना आ गया 36, और ये 36 का वर्गमूल निकाल दिया, कितना ला दिया 6। 16 44 से 144, 144 का वर्गमूल 12, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये नंबर गायब कर दिया है, तो भाई ध्यान से समझना कि 12 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर ही तो 144 होता है। जब 12 का स्क्वायर 144 हुआ तो इसको क्या लिखा, 16 गुणे 9, इसका मतलब है 20 का स्क्वायर 400 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब 16 में कितना से गुना कर दें कि 400 आ जाए, तो 16 में 25 से गुना कर दोगे तो कितना जाएगा 400 जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका 25 लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 इसी का पैटर्न है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है भाई, 93, 27, 63 और 3, 79, 38, 37, 4, 67, 16, 42, यहाँ भाग पूछा है क्या होगा। अब दिमाग लगाना है कि किसके साथ किसका प्रक्रिया करें कि हमारा ये सही आंसर आ जाए। और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि नीचे वाला पूछ रहा है, मतलब ऊपर वाला में कैलकुलेशन और नीचे वाला को लाया गया होगा। तो देखा जाए तो ये 27 को 63 में जोड़ देते हैं ना, 27 में 63 को जोड़ देते हैं तो कितना जाता है देख लेना, 60 और 20 80, 80 और 10 कितना 90, कितना आ गया 90। हमारे पास कितना था पहले से 93, ये दोनों में माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 3, मतलब कह सकते हैं दोनों का योग इसके अंतर के बराबर है ना। दोनों का योग, ये दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 8 7 कितना हो गया 15, 3 3 6, एक कितना हो गया 7। अब इसमें से घटा लेना, 79 में से घटा लो, इसको घटाओगे तो कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 4। 42 और 16, 42 और 16 को ऐड करेंगे तो 40 50 है ना, कितना जाएगा 58, कितना जाएगा 58। ये 67 में से माइनस करना है, 67 में से 58 को माइनस करोगे कितना जाएगा 9 आ जाएगा, कितना जाएगा 9 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।